नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर फोर्थ का जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है उसके लास्ट सेगमेंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें हम देखने वाले हैं। फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या समस्याएं हैं, स्पेशल एरियाज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्राम लेके आए हैं, और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, पंचायती राज क्या है, और बजटरी और स्टेट एंड सेंटर फाइनेंशियल रिलेशन का इसमें सिलेबस रहने वाला है। तो करते हैं शुरुआत इस क्लास की। हमने अब तक तीन जो रिकेप की बात करें तो इसके तीनों सेगमेंट हम अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे हम तीनों यूनिट से बनने वाले एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान? राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं क्या क्या है? देखो, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा एडवर्स है कि उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं हमेशा से देखने को मिली है। वो चाहे नेचुरल क्लेमिटी की बात करो यानी प्राकृतिक आपदाओं की बात करो, या फिर अ, विषम परिस्थितियों की बात करें, क्योंकि राजस्थान का इतिहास ऐसा ही रहा है, ज्योग्राफी भी ऐसी ही है राजस्थान की। तो क्या क्या बाधाएं हैं उसको हम देखते हैं। मेजर कंस्ट्रेंट्स इंक्लूड वाटर स्केर्सिटी, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज एंड डिपेंडेंस ऑन मानसून आर दी मेजर कंस्ट्रेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। पानी की कमी है, कम औद्योगिकरण का विकास कम हुआ है, या यूं कहे औद्योगिकरण कम है, और जो आंचलिक क्षेत्र है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नामात्र का नहीं है, और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर आधारित है। तो ये राजस्थान की आर्थिक समस्या है, या यूं कहे आर्थिक विकास की प्रमुख समस्याएं हैं। नेम टू स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान। राजस्थान में दो विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के नाम बताइए। देखो दोस्तों, जहां ये स्पेशल एरिया लग जाए या क्षेत्र विकास लग जाए, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर वो विशेष एरिया के लिए प्रोग्राम लाया गया है। जैसे हम राजस्थान को डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे राजस्थान का रेगिस्तान है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम लाएंगे उसको क्या बोलेंगे? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जहां जहां डेजर्ट है वहां वहां ये प्रोग्राम चलेगा। ये अरावली एरिया है, तो अरावली एरिया के लिए जो प्रोग्राम आया वो अरावली प्रोग्राम हो गया। इधर टीएसपी एरिया है तो इसके लिए जो प्रोग्राम आया वो ट्राइबल सब प्लान हो गया। इधर डांग एरिया है तो डांग एरिया के लिए डांग विकास कार्यक्रम हो गया। इधर मेवात जनजाति रहती है तो मेवात सॉरी जनजाति मेवात जाति के लोग रहते हैं, तो इधर इनके लिए जो प्रोग्राम आया उसको मेवात विकास कार्यक्रम कर दिया। तो इसका मतलब स्पेशल एरिया प्रोग्राम को अगर आपको अच्छे से समझना है, यहाँ पे दो का नाम तो हमने लिखा है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल सब प्लान। अगर आप इसको चाहते हो अच्छे से देखना तो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पर्टिकुलर क्लास का। व्हाट इज द एम ऑफ द ट्राइबल सब प्लान इन राजस्थान? टीएसपी जो जनजातीय उप योजना है उसका उद्देश्य क्या है? उस एरिया विशेष में रहने वाले लोगों का अपलिफ्ट करना इसका उद्देश्य रहा है। टीएसपी एम्स टू अपलिफ्ट ट्राइबल पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन्स। इस विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जो जनजातीय आबादी है उनका उत्थान करना, उसमें शिक्षा का प्रसार करना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाना, उन्हें रोजगार देना और उनके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। अब आप चाहते हो कि इन सबको समझना, तो हमने इस पे बहुत ही अच्छे से क्लास को डिफाइन करके हमने क्लास बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन और एंड स्क्रीन तक उसका आपको मिल जाएगा लिंक कि किस तरीके से ये प्रोग्राम है। तो बहुत ही विजुअल तरीके से ये क्लास हमने समझाई है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज मीन बाई वुमेन एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? तो वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन टू एंश्योर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। महिला सशक्तिकरण से ऐसे है कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी ताकत को बढ़ाने से है, ताकि जिससे उन्हें समान अधिकार का अवसर मिल सके। यानी समाज में वुमेन को एम्पावर करना या वुमेन को सशक्त करना ही वुमेन एम्पावरमेंट का मीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी की स्कीम्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट इन राजस्थान? राजस्थान में बाल विकास के लिए प्रमुख योजनाएं कौन सी है?
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम, मिड डे मील स्कीम यानी जो स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलती है, और राजीव गांधी स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स यानी जो किशोरिया है, जो युवा है, उनके लिए राजीव गांधी योजना है। इसके अलावा DWCRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, इस तरीके का एक प्रोग्राम ही है। अगर आप चाहते हो इनको भी अच्छे से देखना तो उसकी क्लास में मैं लिंक में दे दूंगा। मेंशन 2 मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन राजस्थान। अब राजस्थान में गरीबी के कोई 2 प्रमुख कारण बताए। देखो गरीब कैसे है, कोई भी ये गरीबी का एक विशिष्ट सर्कल है। कैसे है कि किसी के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, इसलिए वह क्या है, गरीब है। अब इन जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, क्योंकि वह स्किल्ड नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। तो इस तरीके के काम है। तो अगर हमें गरीबी को हटाना है तो इंफ्रा को, स्किल को, इनको हमें देखना पड़ेगा और उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, इस तरीके का हमें इंफ्रा तैयार करना होगा। तो प्रमुख कारण देख लेते हैं। मेजर कोचेज इंक्लूडिंग लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। राजस्थान में गरीबी के प्रमुख कारण में पहला है कृषि की जो उत्पादकता है वह कम है, और गैर कृषि रोजगार के अवसरों की क्या है, कमी है। क्योंकि राजस्थान में औद्योगिकरण विकास बहुत कम हुआ था। हम अगर राजस्थान का इतिहास देखें तो राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं, क्योंकि राजस्थान में आंतरिक युद्ध इतने हुए अलग अलग टाइम पे, चाहे वो मुगल काल की बात करो, चाहे वो ब्रिटिश काल की बात करो या बाद की बात करो, तो बहुत ही थोड़ा इम्बेलेंस था। तो ये कुछ रीजन है जो इसकी गरीबी को बढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलेंट इन राजस्थान। राजस्थान में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो मोस्टली टाइप है, एक तो सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, और एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट यानी शिक्षित बेरोजगारी, जो कि स्पेशली ग्रामीण जो युवा है उनमें है। और ग्रामीण युवा में क्या, सभी में ही ये देखने को मिलती है। सीजनल बेरोजगारी उसे कहते हैं जो एक सीजन विशेष में, मौसम में तो एक को जॉब मिल जाता है, बाद में वह बेरोजगार रहता है। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छिपी हुई, यानी कोई आदमी दिखने में तो काम कर रहा होता है बट उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जीरो है, वह होगी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको उसकी स्किल के अकॉर्डिंग क्या नहीं मिल पाना, जॉब नहीं मिल पाना, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इन राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज की क्या महत्ता है, क्या महत्व है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान इंडिया का वो स्टेट है जहां से पंचायती राज शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो राजस्थान को वो गौरव प्राप्त है जहां से पंचायती राज क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो इसका क्या महत्व है, ये राजस्थान के संदर्भ में कह लो या पूरी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कह लो। पंचायती राज एंश्योर्स ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, लोकल पार्टिसिपेंट इन डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इन रूरल एरियाज। पंचायती राज से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है, यानी डायरेक्ट पार्लियामेंट देखने को मिलता है किसमें, पंचायती राज में। यानी लोगों का, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन पंचायती राज कहा जाता है। विकास में स्थानीय भागीदारी को बढ़ाना और विकेंद्रीकृत डिसीजन लेने का जो प्रोसीजर है या उसको सिस्टमेटिक ढंग से बनाना ही क्या है, पंचायती राज है। तो इसकी महत्ता ये है कि ये ग्रामीण जनता को और शहरी ग्रामीण जनता को डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जोड़ता है ताकि वह अपने सेल्फ गवर्नेंस कर सके और अपने डिसीजन खुद ले सके। बढ़ते हैं आगे। मेंशन एनी 2 रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान। राजस्थान में 2 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम लिखिए। नाम पहला है मनरेगा और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना। और भी बहुत है, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना, PM सड़क योजना, बहुत सारी इंदिरा योजना, ये सारे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के ही है। तो अगर आप चाहते हो कि हर एक प्रोग्राम आप अच्छे से समझे एक विजुअल तरीके से कि किस तरीके से क्या था, तो हमने इसके लिए क्लास बना रखी है, ऑलरेडी अपलोडेड है। जैसे मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को बना, तो चल के कहाँ से आया, 1977 से। तो इस बीच ये जो ट्रेवलिंग है ये किस तरीके से रही है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन तक बने रहो, मैं आपको लिंक दूंगा। RDPs हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पर आप जाके देखोगे
तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे आपके सिलेबस में टूरिज्म है, इसकी क्लास आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की मिल जाएगी, पंचायती राज पूरा डाल रखा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसमें आप हर तरीके के ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से विजुलाइज करके तरीके से पढ़ोगे। आपके सिलेबस में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये आप अच्छे से पढ़ोगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस है, ये सारी क्लासेज आपको हमारी राजस्थान इकोनॉमी एंड जो इंडियन इकोनॉमी है उनमें आपको मिल जाएगी। तो कुछ क्लासेज आपको इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी और कुछ क्लासेज आपको बीकॉम वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आपसे यही है कि आप जाकर उनको देखिए ताकि आपका ये पूरा पेपर 360 डिग्री पे अच्छे से प्रिपेयर हो सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन्ड बाई बजटरी ट्रेंड्स? बजटीय प्रवृत्तियों से क्या से? बजटरी ट्रेंड का मतलब होता है कि चेंजेस इन रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट एंड प्रायोरिटीज ऑफ स्टेट बजट्स ओवर ए टाइम। राज्य बजट में समय समय पर होने वाले राजस्व में, व्यय में और राजकोषीय घाटे और प्राथमिकताओं में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं बजटरी ट्रेंड। अर्थात यानी इनकम गवर्नमेंट की बढ़ रही है, घट रही है या बढ़ रही है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है उनका क्या सिचुएशन है, जो घाटा है उसका क्या सिचुएशन है। तो ये जो एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी 5 साल या 10 साल का हम जब इनको देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। बजटरी ट्रेंड इसको कहा जाता है। यानी सरकार के रेवेन्यू में, एक्सपेंडिचर में, फिस्कल डेफिसिट में और उसकी प्रायोरिटीज में जो एक टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजमेंट होते हैं उस चेंज को हम जब देखते हैं तो उसको हम कहते हैं बजटरी ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड इन राजस्थान? राजस्थान में वार्षिक बजट किस तरीके से या किस तरह तैयार किया जाता है? देखो, बजट प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। और बजट हर साल कब आता है दोस्तों? फरवरी में आता है। तो क्या फरवरी में ही बजट प्रिपेयर किया जाता है? नहीं, तकरीबन सितंबर अक्टूबर में हर एक डिपार्टमेंट से उनका बजट लिया जाता है या उनके एस्टिमेशन लिए जाते हैं। फिर उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट रिव्यू करता है उसकी कैबिनेट के थ्रू फिर उसके बाद उसको वह लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करता है? प्रेजेंट करता है अप्रूवल के लिए। तो जब बजट सत्र आता है तो आप देखते भी होंगे कि राजस्थान का बजट आया है या केंद्र सरकार का बजट आया है, फिर उसके बाद उस पर बहस होती है और वह मार्च में आते आते क्या होता है? फाइनल हो जाता है बहस के बाद। और उसकी जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक होती है। तो इस तरीके से बजट प्रिपेयर किया जाता है। मंत्रिमंडल इसकी समीक्षा करता है और विधानसभा के सामने इसको अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया? भारत में केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों की प्रकृति क्या है? These relations involve revenue sharing, grant in aid, and financial assistance from the center to states through finance commission. इन संबंधों में राजस्व शेयर करना, अनुदान सहायता करना और वित्त आयोगों के माध्यम से केंद्र से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। नहीं समझ में आया? आई नो, यदि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ही स्टूडेंट हो तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आई, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से वो करते हैं कि होता क्या है। देखो दोस्तों, अपने यहाँ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, एक तरफ अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक तरफ अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने इनकम सोर्स है और राज्य सरकारों के अपने इनकम सोर्स है। जैसे इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स इसके पास जाता है, असेट्स पे जो टैक्स लगता है वो इसके पास जाता है, एक्साइज ड्यूटी इसके पास जाता है, कस्टम उसके पास जाता है, प्रेजेंट यानी कि जो इनाम वगैरह पे टैक्स लगता है वो इस पे जाता है, और भी कई तरह के इनकम सोर्स। राज्य सरकारों के सोर्स क्या है? जो आबकारी है डिपार्टमेंट, यानी नशीले पदार्थों पे टैक्स लगना, सेल टैक्स लगना, जो एडवर्टाइजमेंट है जो न्यूज़पेपर में आते हैं उन पे टैक्स लगना, जो होटलों में खाना वाना खाते हैं उन पे टैक्स लगना, बिजली के यूज पर जो टैक्स लगता है वो, एंटरटेनमेंट टैक्स, और इसके अलावा छोटे मोटे और खर्चे, ये टैक्स। तो अब जो इंडिया की बात करें या तो सबसे बड़े बड़े जो टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेज है वो सारे के सारे किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। राज्य सरकारों के पास जो टैक्स रेवेन्यू है वो क्या है? केंद्र के मामले में बहुत कम है या यूं कहें नामात्र के हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारें इस चीज के लिए यानी पैसों के लिए किसकी तरफ मुंह ताकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ताकती है कि भाई देखो हमारे रहने वाले लोग भी तो आपको इनकम टैक्स ये सारा देते हैं। तो केंद्र सरकार की इनकम ज्यादा है, राज्य सरकारों की इनकम क्या है? कम है। तो इन दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे उसको डिफाइन किसके थ्रू हम करते हैं? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। अब इन दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का नाम है फाइनेंस कमीशन।
उस व्यवस्था का क्या नाम है? फाइनेंस कमीशन उसका नाम है। वित्त आयोग ये 5 साल के लिए बनाया जाता है। अपने देश का राष्ट्रपति या यूं कहे प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं। और अब तक ये कितने बन चुके हैं? 16 बन चुके हैं। और 16वां जो वित्त आयोग है वो अभी रिसेंट लास्ट ईयर ही बना है। और उसके जो हेड है, यूं कहे अध्यक्ष है, वो कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी उसके अध्यक्ष हैं। तो हाँ, ये वही पनगड़िया जी है जो शुरुआत में किसके अध्यक्ष बने थे? नीति आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो ये फाइनेंस कमीशन वो व्यवस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंधों को, फाइनेंशियल रिलेशन को डिफाइन करती है, या यूं कहे उसमें बंटवारा करती है। यानी कि वित्त आयोग केंद्र सरकार को रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है कि आपको इतना प्रतिशत या इतना परसेंटेज या अनुपात में आपको किसको देना चाहिए? राज्य सरकार को देना चाहिए। और हेल्दी ट्रेडिशन रहा है कि गवर्नमेंट मान भी जाती है। तो ये फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच काम करता है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे राज्य सरकार है उसी हिसाब से लोकल गवर्नमेंट भी तो है। लोकल गवर्नमेंट है जिसमें अपनी पंचायती राज और नगर पालिका आती है। बिल्कुल आती है, ये भी एक सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट है। तो राज्य सरकार और इन लोकल गवर्नमेंट के बीच भी क्या काम करता है? एक फाइनेंस कमीशन काम करता है, जिसको हम कौन सा फाइनेंस कमीशन कहते हैं दोस्तों? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि पंचायती राज अधिनियम के बाद बना था। यानी कि थर्ड 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन बिल हुआ था, उसके बाद इसकी व्यवस्था की गई है। तो यदि आप कमेंट करते हो, बताते हो और इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाते हो, तो हम सेपरेट एक वित्त आयोग पे आपके लिए क्लास लेकर आ सकते हैं। यदि आपके सिलेबस में है बहुत ज्यादा डिटेल में, ये इकोनॉमी का एक अच्छा चैप्टर है, तो हम इसको जरूर कभी डिस्कस करेंगे पूरे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन फाइनेंशियल रिलेशन? वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की क्या भूमिका है? तो अभी आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि वित्त आयोग काम क्या करता है। द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स the distribution of taxes between center and state states and suggest grant based on states need। यानी वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है और राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें अनुदान सजेस्ट करता है कि इतनी सब्सिडी आपको स्टेट को दे देनी है। ऐसा वह किसको बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है। तो आई होप वित्त आयोग को आप मोटा मोटा समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिस्कल डेफिसिट इन राजस्थान। राजस्थान में राजकोषीय घाटे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहले तो देखो, जानो ये है क्या राजकोषीय घाटा। देखो, अपनी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अपनी इनकम भी होती है, इनकम, और गवर्नमेंट के अपने क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर भी होते हैं। तो जनरली गवर्नमेंट के हमेशा ही एक्सपेंडिचर तो होते हैं ज्यादा और इनकम रह जाती है कम। तो जब खर्चे ज्यादा होंगे, इनकम होगी कम, तो इस व्यवस्था, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? घाटा ही तो कहा जाएगा। घाटा यानी डेफिसिट कहा जाएगा। खर्चे ज्यादा, इनकम कम। अब सरकार को घाटा होता है तो सरकार इस घाटे की पूर्ति जिस वे में करती है उसको हम बोलते हैं हिनार्थ प्रबंधन। क्या कहते हैं दोस्तों? हिनार्थ प्रबंधन कहते हैं। और ये हिनार्थ प्रबंधन 3 तरीके से किया जाता है। या तो नए नोट छाप लो, न्यू करेंसी प्रिंट कर लो, या आप लोन ले लो, या आप टैक्सेशन बढ़ा दो। क्योंकि सरकार तो कर सकती है, नए नोट भी छाप सकती है, लोन भी ले सकती है और टैक्सेशन भी बढ़ा सकती है। तो सरकार थोड़े थोड़े सारे ही चीजें काम में लेती है, लोन भी लेती है, टैक्स भी बढ़ाती है और नई करेंसी भी छापती है। तो समझते हैं, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। फिस्कल डेफिसिट अराइजेज व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड इट्स रेवेन्यू। राजकोषीय घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय उसके आय से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। इन राजस्थान इट इज मैनेज्ड थ्रू लोन्स एंड सेंट्रल सपोर्ट। राजस्थान में इसे ऋण लेकर और केंद्र की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। अब नोट क्यों नहीं छाप सकते भाई? नोट छापने का जिम्मा किसके पास है? आरबीआई के पास है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही हो पाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। तो ये लोन लेते हैं या केंद्र की तरफ मुंह ताकते हैं उस व्यवस्था के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए सूचना कि हमारी 2nd और 4th सेमेस्टर की ऑलमोस्ट क्लासेस अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कीजिए। हमारा यही है कि आपकी जो एग्जाम है, आने वाली एग्जाम, बहुत अच्छे से आप उसमें अटेम्प्ट करो। अब 4th यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं।
कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। डिस्कस द मेजर कंस्ट्रेंट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाओं पर चर्चा कीजिए, जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे ही हैं। फिर है इवेल्युएट द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान। राजस्थान में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की भूमिका एवं प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी एफर्ट्स मेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। आपसे डायरेक्ट इसमें किसी स्कीम का नाम देखकर भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे DWCRA आपको दे दिया और इसी के बारे में पूछा कि इसके बारे में निबंध लिखो या ऐसे लिखो या इसको एग्जामिन करो, जो कुछ भी आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। एनालाइज द कॉजेज एंड मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में गरीबी और बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण कीजिए एवं उसके निवारण हेतु क्या उपाय होंगे उस पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आ सकता है, राइट एन एसे ऑन पंचायती राज, ऐसे भी आ सकता है, या फिर आ जाएगा एक्सप्लेन दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हो। तो कहीं से भी ये बातें आपसे पूछ ली जा सकती है। आप पंचायती राज को पूरा पढ़िए, इसकी क्लास हमने सेपरेट अपलोड कर रखी है। डिस्कस द मेन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान। राजस्थान में लागू प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए। या आपसे यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राइट नोट्स और फॉलोइंग, जिसमें एक में आपको मनरेगा दे दिया, एक में आपको DDP दे दिया, एक में आपको DPAP दे दिया, या फिर आपको DWCRA दे दिया। इस तरीके से आपको इनके नाम देख के आपसे इस पर नोट लिखाए जा सकते हैं, 10 नंबर के, 5 नंबर के, जो भी है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, राइट एन एसे ऑन बजटरी ट्रेंड्स इन राजस्थान। राजस्थान में बजटीय प्रवृत्ति पर निबंध लिखिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। एग्जामाइन द नेचर ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन विद रेफरेंस टू राजस्थान। राजस्थान के संदर्भ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की प्रकृति की समीक्षा कीजिए। या आप डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन दी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। आपको इस तरीके से भी ये क्वेश्चन वित्त आयोग के संदर्भ में पूछा जा सकता है। कहीं से भी पूछा जाए, आप बने हुए करियर एजुनेस्ट के साथ, और करियर एजुनेस्ट का जो प्रयास है वो है आपकी एग्जाम को बेहतर बनाना। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, वेबसाइट पे आप जाके PDF वगैरह आप ले सकते हो। और यही है आपसे कि अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सारी क्लासेज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से थ्रू जा सकते हो, प्लेलिस्ट से आप डायरेक्ट जा सकते हो। धन्यवाद।